निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरो पल्लव महुरा लुकाई, करे विचार करो का भाई। ते अवसर रावण तह आवा, संग नारे बहु किए बनावा। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, सामदान भय भेद देखावा। कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सवरानी। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो कुम मयोरा। तृण धरे ओट कहती बैदेही, सुमिरे अवधपति परम स्नेही। सुनु दस मुख खग्योत प्रकाशा, कबहू के नलिनी करई बेकासा। असमन समझो कहती जानकी, खल सोधे नहीं रघुबीर वान की। सट सुने हरियाने मोही, अधम ने जला नहीं तो ही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाढ़ की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपो ही सुने खग्यो तसम, राम ही भानु समान। परोस वचन सुनि काढ़े असे, बोला देखे से आन। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृतय पैमाना, कटे हूँ तव सिर कटे न कृपाना। नाहे तपदि मानो मम बानी, सुमुखे होते न तजीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर,
प्रभु भोज करे कर सम दस कंधर, सो भोज कंठ की तवयसी घोरा, सुन सठ अस पेवान पन मोरा। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। देसठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्र हाथ हरो मम परितापम, रघुपते बेरहयनल संजातम, शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरो मम दुख भारा, सुनत वचन पुनि मारन धावा, मयतन या कहि नीति बोझावा, कहे से सकल निशिचरिह बोलाई, सीतहि बहु विधि त्रास हो जाई, मास दिवस महु कहा न माना, तो में मार बिकार कृपाना। सीता जी कहती है, चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा, तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, यदि महीने भर में यह न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गया दस कंधर, यहाँ पे साचिनी वृंद, सीता ही त्रास दिखावहीं, धरई रूप बहु मंद, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे।